सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ, अगर हम बात करें अंजलि राघव की, तो उन्होंने बाकायदा एक 5 मिनट के लाइव आई, उसमें पावर स्टार पवन सिंह के साथ साथ उनके टीम को भी बहुत कुछ बोली। उनका कहना है कि पावर स्टार पवन सिंह मतलब शूटिंग सेट पे इस तरह के कोई हरकत नहीं किए, सब अच्छा रहा, उनके साथ वाले सब अच्छे रहे, लेकिन स्टेज पर उन्होंने इवेंट में बुलाकर इस तरह की हरकत की, मुझे पसंद नहीं आया। मैं वहाँ कुछ बोलती तो उन्होंने मुझे मतलब कि मैं बोल नहीं पाती, वहाँ उनका सब कुछ वहाँ उन्हीं का था। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था, क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने PR टीम जिसको बोलते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो इस तरह की चीज़ें बोली। इन सब चीज़ों का रिप्लाई पावर स्टार पवन सिंह ने भी फाइनली दे दिया। उनका भी एक अपने इंस्टाग्राम से एक स्टोरी डाले हुए हैं कि अंजलि जी, मेरा बिजी शेड्यूल होने के वजह से मैं आपके लाइव को नहीं देख पाया, बाकी आपको लेकर मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। इसके बावजूद भी अगर आपको मतलब मेरी कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो भाई इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने कल दिल्ली के इवेंट में भी बोला कि भाई मैं कर्म करने जाता हूँ, कांड हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का बस यही चीज़ है कि ये सब अफवाहें हैं, ये सब अपने अपने रोटी सेकने के तरीके हैं। लोग रोटी सेकते हैं, बदनाम स्टार बड़ा है तो उसका नाम ले लो, कुछ एक छोटी गलती को हाईलाइट कर दो और खुद फेमस हो जाओ। बाकी और कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। आप लोग भी इन पर ध्यान मत दो और अपने स्टार को सपोर्ट करो, मस्त रहो। भोजपुरी वाले जिंदाबाद। बाकी जय जय।